वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 की जो है दोस्तों ये बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का दोस्तों जो हम लोग इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, यानी कथन और निष्कर्ष। दोस्तों कथन और निष्कर्ष का हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 201 नंबर से लेकर के 240 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके द्वारा भेजे गए किसी भी टॉप सब्जेक्ट में डाउट या डप को क्लियर किया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप से मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो क्लास नोट्स हल करवाई जा रही है, इस क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बेहतर होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है पार्ट 6 का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में पार्ट 6 पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसी पार्ट 6 का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कथन में कहा है कि परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। दोस्तों देख लीजिएगा, जो कथन में कहा है वही बात यहाँ पे निष्कर्ष में भी कह दिया है, तो इसका मतलब ये सही है। देखिए कथन में कहा है कि परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। इसने भी कहा है निष्कर्ष में परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। देखिए इसने कहा भी है कि अनुभवी और सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं, तो सही तो कह रहा है, ये हमारा बात सही है हमारा। अब दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, दूसरा निष्कर्ष में कहा कि सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है, तो ये बात गलत कह दिया। गलत इसलिए कह दिया है कि देखिए सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को कह रहा खोजना बहुत मुश्किल है, तो इसमें कहीं भी ऐसा तो लिखा नहीं है कि भाई इन लोगों को खोजना बहुत मुश्किल है, तो ये बात गलत कही है। ऐसा हमारा कथन में नहीं कहा गया, इसलिए हमारा यहाँ पे देखेंगे 201 का देखेंगे दोस्तों, तो विकल्प नंबर जो हमारा केवल फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो देखेंगे दोस्तों तो 201 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं हम लोग 202 नंबर, और 202 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है। भाग्य धनी के अनुकूल होता है। निष्कर्ष में कहा है कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। अब देखिए सेकंड में कहा गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते। देखिए इसने ये कहा कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है, तो इसने कहा अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। तो ये बात दोस्तों जैसे इसने कहा भाग्य धनी के अनुकूल होते हैं, यानी धनी का मतलब वही अमीर लोगों से हो गया या धनवान लोगों से बात हो गई ना, तो यहाँ पे धनी लोगों के अनुकूल भाग्य भी होता है, इसका कथन में ये कहा गया है। देखिए इसने कहा कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं, तो सही कह रहा है, यही बात तो इसने कथन में कही है। फिर कह रहा है गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते, ऐसा कथन में नहीं कहा गया कि गरीब कभी भाग्यशाली नहीं होंगे, तो ये बात गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 202 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 203 नंबर, और इस पे कहा है कथन पे कि कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं। कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं। निष्कर्ष में कहा है कि कक्षा में लड़के नहीं हैं, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं। देखिए कथन में कहा है कि कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं, कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है, इसने ये बात कही है। तो अब दोस्तों जब ये बात कही है, फिर देखिए कक्षा में लड़के नहीं हैं, तो ये बात गलत कह दिया। देखिए कहीं भी ये बात नहीं कहा गया कि कक्षे में लड़के नहीं हैं, इसने ये कहा कक्षे में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान है। लड़कों की कोई बात ही नहीं आई है, लेकिन इसने अपने आप से कह दिया कक्षों में लड़के नहीं हैं, तो ये गलत कह रहा है ना, तो ये हमारा पहला निष्कर्ष जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा देख लीजिए, कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, इसने कहा कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं। इसने कहा कक्षा में
कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं हैं। तो अब कह रहा ना, देखिए ऊपर कहा है कथन में कि कक्षा में मुख्यतः लड़कियां बुद्धिमान हैं, यानी कि मुख्यतः जो भी लड़कियां हैं वो सब बुद्धिमान हैं। कुछ ऐसी होंगी जो कि बुद्धिमान ना होंगी। तो इसने यही वही बात बता दिया कि कक्षा में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बुद्धिमान नहीं है। तो विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सेकंड के साथ ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सेकंड दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 203 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 203 का हमारा बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 204 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देखिए इसने कहा है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा कड़ी मेहनत का जब कह रहा कोई विकल्प नहीं है तो यहाँ पे अब दूसरा इसमें कथन में हमारा पॉइंट दिया गया है कि कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो दो कथन हमारे दिए गए हैं, इन दो कथनों में आपको बता दूं, जो पहला कथन देखिए अब कहा निष्कर्ष में कहा कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। तो सही तो कह रहा है, तभी तो कह रहा कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आप कितनी भी मेहनत करते जाएं। फिर कह रहा कड़ी परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के लिए आशावादी होते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहा कि कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। तो ये 204 का विकल्प नंबर जो फर्स्ट हमारा निष्कर्ष में दिया गया है ये सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, कह रहा कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है। कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, तो ये दोस्तों गलत है। इसमें कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है, यानी कि आप कड़ी मेहनत कर लेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, इसने भले ऐसा होता हो लेकिन ऐसा इसमें कथन में कहीं कहा नहीं गया कि कड़ी मेहनत से आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जो निश्चित शब्द लगा दिया है इसलिए ये गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है। 204 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 205 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन में कि भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया परंतु धन नहीं। कथन में यहां ये कहा कि भगवान ने मनुष्य जाति को समय तो एक समान वितरित किया परंतु धन एक समान नहीं वितरित किया। अब देखिए दूसरा कह रहा है लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर भरपाई कर दी है। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा कि भगवान ने सहज ज्ञान देकर के भरपाई कर दी है। अब हम निष्कर्ष पे आ जाएंगे। निष्कर्ष में कहा है कि भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण न करके न्याय नहीं किया है। तो देखिए ये गलत कह रहा है। ये गलत इसलिए कह रहा है, कह रहा भगवान ने मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरण ना करके न्याय नहीं किया है। ये तो गलत कह रहा है। देखिए इसने तो पहले ही कह दिया कि एक समान वितरित किया परंतु तो धन नहीं। तो इसने तो कह रहा है कि मनुष्य जाति को धन का एक समान वितरक ना करके न्याय नहीं किया है। तो गलत, क्या उसके ऊपर आप आपत्ति करेंगे क्या कि मतलब ये गलत हमारा है कि मतलब ऐसा हमारा ये जो है कह रहा है एक समान धन का वितरण ना करके न्याय नहीं किया है, कह रहा है ये अन्याय किया है। तो ये गलत कहा है दोस्तों, वहां पे कहीं भी ऐसा कथन पे हमारा नहीं दिया गया है। अब देख लीजिए बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। हाँ ये बात सही है। देखिए इसमें जो सेकंड में कहा कि लेकिन भगवान ने सहज ज्ञान देकर भरपाई कर दी है। तो देखिए यहाँ पे कहा ना बुद्धिमानी से पैसे का प्रबंधन करने के लिए सहज ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। सेकंड निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है। सेकंड दिया गया है बी पे। तो 205 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 205 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 206 नंबर, और यहाँ पे हमारा 206 पे देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कथन पे कि चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है परंतु मानव जात के लिए यह एक विशाल छलांग है। देखिए चांद पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि एक आदमी के लिए यह एक छोटा कदम है परंतु मानव जात के लिए यह एक विशाल छलांग है। तो दोस्तों निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया है। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया है। तो गलत कह रहा है। नील आर्मस्ट्रांग ने तो खुद को मानव जाति तो बताया नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि परंतु मानव जाति के लिए यह विशाल छलांग है। जो छलांग उन्होंने लगाई है वहां पे चांद पे कदम रखने की, उसके बारे में कह रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बात कुछ और कह रहा है। नील आर्मस्ट्रांग ने खुद को मानव जाति बताया, तो गलत कह रहा है। फिर देख लीजिएगा सेकंड में कह रहा है नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है। नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि
की भावना गूंजती है। 206 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ये सेकंड दिया गया है ये सही कह रहा है। नील आर्मस्ट्रांग के शब्दों से केवल मानव जाति की उपलब्धि की भावना गूंजती है, तो बात सही है। केवल निष्कर्ष दोस्तों हमारा सेकंड अनुसरण करता है, यानी सेकंड दिया गया है बी पे। तो 206 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 207 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि कथन में कि अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला। निष्कर्ष में कह रहा है राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया। अब कह रहा है देखिए अपने प्रदर्शन के आधार पर राजेश को उसके कार्यालय में खराब मूल्यांकन मिला, तो इसका मतलब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा तभी तो उसको खराब मूल्यांकन मिला। तो देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में कहा भी राजेश ने बढ़िया प्रदर्शन नहीं किया, तो ये बात तो सही करा, तभी तो उसको खराब मूल्यांकन मिला है। फिर देखिए कह रहा राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया, निर्णय कीजिए कि कौन सा या से निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कह रहा राजेश का मूल्यांकन ठीक से नहीं किया गया। हो सकता है राजेश का मूल्यांकन ठीक से ना भी किया गया हो, इस वजह से उसका खराब मतलब मूल्यांकन ठीक से ना किया गया, तो इसलिए उसका क्या हुआ हो, कार्यालय में खराब मूल्यांकन किया गया हो, इसीलिए उसका आगे प्रदर्शन अच्छा न रहा हो, मतलब मूल्यांकन ठीक तरीके से ना किया गया होगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए दोनों निष्कर्ष यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 207 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 207 का हमारा सी के साथ यहाँ पे राइट हो गया। और आगे दोस्तों देखेंगे 208 नंबर, और इस पे कहा है कथन पे कि एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा न करें, अपितु इसकी बजाय अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं। कहा गया है एक 208 पे कहा गया कि एक प्रमुख राजनीतिज्ञ ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा न करें, अपितु इसकी बजाय अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं। निष्कर्ष में कहा महिलाओं को अपना मस्तिष्क लगाना होगा क्योंकि उनका सशक्तिकरण पूर्णतया राज्य द्वारा नहीं हो सकता। तो सही कह रहा है दोस्तों कि महिलाओं को ही तो अपना मस्तिष्क का उपयोग करना होगा, और ये जो दिया गया है ना महिलाओं से आग्रह किया गया है कि अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा न करें, अपितु इसकी बजाय अपने मस्तिष्क को सशक्त बनाएं, ये सही कह रहा है। फिर कह रहा महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कानूनों की प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसने तो खुद मना कर रहा है कि दूसरों का इंतजार मत करिए, अपने मस्तिष्क का सशक्तिकरण करिएगा। तो इसने तो कहा महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कानून की प्रतीक्षा करनी चाहिए, तो गलत कह दिया ना, तो गलत हो गया। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 208 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 209 नंबर, और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो कह रहा है कि एक अर्थशास्त्री, अर्थ नहीं मतलब अर्थशास्त्री लिखा है, एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है, वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। फिर देखिए सेकंड में कहा वह जानना चाहता था कि वह अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। कहा गया कि वह जानना चाहता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। निष्कर्ष में कहा कि अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो इसने कहा है कि 2 उंगलियों को क्रॉस किया है, तो दोस्तों ये बात तो इसने सही नहीं कही ना, यहाँ पे कहीं भी उंगलियों को क्रॉस करने की तो बात ही नहीं की गई है, उंगलियों को क्रॉस करने की कोई बात ही नहीं की गई है। तो इसलिए दोस्तों हमारा पहला जो निष्कर्ष हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब दूसरा देख लीजिएगा कह रहा है वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो ये बात दोस्तों सही है। कहना वह जानना चाहता कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है, तो इसने वही बात कहा कि वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है दोस्तों। 209 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 210 नंबर, और इस पे कहा है कि अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश पारित किया जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। देखिए अब दूसरा कहा गया है विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया, विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया। तो निष्कर्ष में यहाँ पे कहा गया है कि निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है, निर्माण कार्य जो है शहर के कचरे का एकमात्र कारण है, निर्माण कार्य एक शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। देखिए यहाँ पे जिसने बताया करा निर्माण कार्य जो है शहर के कचरे का एकमात्र कारण है, तो ये गलत कह दिया है। तो देखिए यहाँ पे कहा है ना जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती है,
तो विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया। तो ये दोस्तों हमारा ये गलत कह रहा है। फिर कह रहा विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। तो ये भी गलत कह रहा है। देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 210 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 211 नंबर, और 211 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा 211 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि कथन में लोगों की शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं। तो निष्कर्ष में कहा है कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वो यात्रा ना करें। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये जो कहा दिया गया कि लोगों को सलाह देनी चाहिए कि त्योहारों के मौसम में वो यात्रा ना करें, तो ये गलत कहा है। देखिए ऐसा कहीं भी हमारा कथन में नहीं कहा है कि ये बात कही हो कि मना कर दिया गया हो कि भाई त्योहारों में यात्रा ना करो। देखिए ऐसा हमारा जो पहला निष्कर्ष में दिया गया है ये बात हमारी कथन पे उपलब्ध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब कहा गया है कि सरकार को चाहिए कि वो त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था करें। हाँ ये बात सही है कि भाई जब लोगों को शिकायत है कि त्योहारों के मौसम में बस टिकट उपलब्ध नहीं होती हैं, तो सरकार को चाहिए कि त्योहारों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा बसों की व्यवस्था की जाए। तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया सी पे। तो दोस्तों 211 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 212 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कथन पे कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। अब बता दिया गया कि एक्स जो है वो सुंदर है, राजनेता जो है कह रहा राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं और एक्स सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे जो इसने कहा है एक्स राजनेता से शादी करेगी, एक्स जो है राजनेता से शादी करेगी। अब इसने कहा एक्स क्या है, एक्स सुंदर है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो इसने कहा है एक्स सुंदर है, एक्स सुंदर है तो राजनेता से शादी करेगी, ठीक है। दूसरा कह रहा एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसने कहा एक्स सुंदर है, अगर देखिए एक्स जो है सुंदर है, जिसने कहा राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करेगी जिसमें से एक्स जो है सुंदर है, तो देखिए जो एक्स राजनेता से शादी करेगी तो बात सही हो जाएगा इस कथन में। लेकिन कह रहा एक्स जो है राजनेता से शादी नहीं करेगी, भाई नहीं करेगी। तो अब इसने कहा है ना कि अब ये कथन हमारा देखिए इसने कहा नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, इसने कथन में तो कहा है कि एक्स जो है एक्स मतलब राजनेता जो है सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, तो यहाँ पे ये गलत कह दिया गया। अब अगर देखिए अगर इसको आप सही मान लेंगे तो पहला वाला गलत हो जाएगा। तो यानी कि एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, मान लेते हैं कि हाँ ठीक है नहीं करेगी, ना करने दो, तो ये एक्स राजनेता से शादी करेगी तो ये बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो दोनों ही निष्कर्ष या तो फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड, ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 212 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 212 के बाद हम लोग देखेंगे 213 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कथन में कहा है कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहा गया है कि 213 में कथन में कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एवं बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो देखिए 213 का अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो जो यहाँ पे दिया गया कह रहा है, देखिए निष्कर्ष फर्स्ट में कहा है सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश के निर्माण के काम आता है। तो ये बात दोस्तों सही कहा गया है। इसने कहा ना कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान का एक बोझ और अपव्यय है, इसलिए वे कर देने से बचते हैं या स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो देखिए सरकार को जनता में जागरूकता फैलानी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश निर्माण के काम आता है, ये बात सही है। अब दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा धनराशि एकत्रित हो सके, ये बात गलत कही है। करों में वृद्धि क्यों कर देनी चाहिए, क्या कथन में ऐसा कहीं कहा है कि कर में जो है कर में जो हम ले रहे हैं उसकी वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज्यादा से धनराशि हमारी इकट्ठा हो जाए, तो गलत कहा। केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट अनुसरण करता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो दोस्तों 213 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 214 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन पे कहा गया है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है। महानगरों की जो जनसंख्या है करा अत्यधिक बढ़ रही है,
जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। इसने ये कहा है कि महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। निष्कर्ष में कहेंगे, देखिए निष्कर्ष में जो हमारा यहाँ पे अब कहा गया है, निष्कर्ष में कहा गया है कि सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। देखिए इसने कहा ना, महानगरों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, जिससे रहने लायक स्थान की कमी तथा लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रही है। तो सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। तो सही कह रहा भाई, तभी तो जब यहाँ पे जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, जिसमें रहने लायक स्थान की कमी हो रही है, तो लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आ रहा, तो सरकार को शहर के विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए। तो देखिए ये बात सत्य है। अब दूसरा दोस्तों देखेंगे, कह रहा सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान बनाने चाहिए। तो ये बात भले सही हो, लेकिन कथन में ऐसा नहीं कहा गया कि अवैध इमारतों को गिरा दें और छोटे मकान बनाएं। क्या ऐसी कोई बात वहां कथन पे कही गई है? नहीं कही गई है। तो दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सेकंड जो निष्कर्ष दिया गया है ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है जो कि दिया गया है सी पे। तो 214 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 215 नंबर, और इस पे कहा गया है, कथन पे या वक्तव्य के पे कहा गया है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। निष्कर्ष में कहा है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें, कह रहा है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। हाँ तो सही तो कह रहा है, समय और प्रवाह किसी का इंतजार कह रहा नहीं करता। देखिए कथन में यहाँ भी कह दिया समय किसी का इंतजार नहीं करता, तो सही तो कह रहा, जो कथन में कहा गया है वही हमारे निष्कर्ष में भी कह दिया, तो सत्य है। फिर कहा कि हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह तो कह रहा है, देखिए समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं कर रहा है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये बात यहाँ पे सत्य है। दोस्तों देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। दिया गया है 215 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 216 नंबर, और इस पे कहा गया है कि नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। हालांकि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है। हालांकि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। तो अब देखिए निष्कर्ष में हमारा क्या कहा गया है। निष्कर्ष में दोस्तों देखेंगे तो जो पहला निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है कि सभी उम्मीदवार जो स्नातक होने वाले हैं वे चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे। सभी उम्मीदवार जो स्नातक होने वाले हैं वो चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे। देखिए इसने कहा है ना, नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, हालांकि स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो इसने कहा सभी उम्मीदवार जो स्नातक होने वाले हैं तो वे चयनित उम्मीदवारों की सूची में होंगे, तो सही कह रहा है। अब देखिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होने की वजह से सभी उम्मीदवार चयनित उम्मीदवार की सूची में होंगे, सही कह रहा है। दोस्तों दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं। ये दिया गया हमारा देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे। तो 216 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 217 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है 217 नंबर पे, इस पे कहा गया है कि क्षमता गरीब आदमी का धन है। क्षमता जो है गरीब आदमी का कह रहा है धन है। और फिर दूसरा कहा है, देखिए अब ये तो कथन में कहा क्षमता गरीब आदमी का कह रहा है धन है। तो अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे निष्कर्ष फर्स्ट देखेंगे तो कह रहा गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है जो धन अर्जित कर सकता है। गरीब व्यक्ति के पास कह रहा है, गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है जो वह धन अर्जित कर सकता है। देखिए क्षमता गरीब आदमी का धन है, तो हाँ गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है जो तो वह धन अर्जित कर सकता है। तो दोस्तों देखेंगे तो ये बात हमारा सही कह रहा है। फिर धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, गलत कह दिया। यहाँ पे कथन में क्या इसका वर्णन किया गया है क्या कि धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, तो ऐसा वर्णन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, ये भी गलत बात है। इसमें ये भी वर्णन नहीं किया गया कि गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है,
ये बात यहाँ पे गलत कही गई है। ऐसा भी हमारा यहाँ पे कहीं वर्णन नहीं किया गया कि गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है और किसी के पास नहीं होती है, तो ऐसा बोला नहीं गया। तो केवल निष्कर्ष दोस्तों देखेंगे, गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है। क्षमता गरीब आदमी का धन है, यानी कि गरीब आदमी के पास जब क्षमता होगी तो वह धन भी अर्जित करेगा। तो यही हमारा दोस्तों देख लीजिए केवल निष्कर्ष स्पष्ट अनुसरण करता है, दिया गया बी ऑप्शन पे। 217 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 218 नंबर, यहाँ पे कहा है कि IIM और IIT और IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है। तो देखिए चार निष्कर्ष हमारा दिया गया है। निष्कर्ष में यह कहा गया है कि भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन के बराबर भुगतान करना चाहिए, तो भुगतान करना चाहिए। अब इसने ये कहा है कि देखिए IIM, IIT और IISc जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है। तो कह रहा भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन के बराबर भुगतान करना चाहिए, तो गलत कह रहा ना। तो ऐसा तो कहीं कथन में कहा नहीं कि भाई जो विदेश की कंपनी जो हमारे भारतीयों को वेतन देंगी वही वेतन हम दे देंगे, तो ये गलत कहा है। उसने ये कहा है कि विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है। विदेश में जब जो व्यक्ति नौकरी करेगा उसमें भारत से अधिक पैसा मिलता है, ये बात सत्य है। अब कहा गया दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा गया कि इन संस्थान के छात्रों के विदेश जाने पर रोक लगा दी जानी चाहिए, तो ये भी बात गलत कह दिया है। कहीं मतलब छात्रों को विदेश जाने से रोक लगाने के लिए बात कहीं कथन में कही गई है? नहीं कही गई, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 218 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 219 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन में कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं। देखिए इसने कहा है कि सभी परिश्रमी छात्र, जितने भी परिश्रमी छात्र होंगे वो सब परीक्षा में सफल होते हैं। अब देखिए सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। अब देखिए सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। अब निष्कर्ष में जो यहाँ पे कहा गया है देख लीजिएगा, निष्कर्ष में कहा गया है कि वे सभी जो अच्छी तरह से सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। देखिए जो अच्छी तरह से कह रहा सोते हैं वो परिश्रमी होते हैं, तो गलत कह दिया ना। तो कहीं निष्कर्ष में तो ऐसा कहा नहीं गया कि भाई आप अच्छी तरीके से सोते हो तो चलो आप अच्छे परिश्रमी कहलाओगे, तो ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया। इसने ये कहा कि सभी परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होते हैं और सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं, इसने कहा कि वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं परिश्रमी छात्र होते हैं। वे सभी छात्र सभी परिश्रमी छात्र अच्छी तरह से सोते हैं। भाई जब आप अच्छा परिश्रम करोगे तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, तो यहाँ पे उल्टा कह दिया है कि वे सभी जो अच्छी तरह सोते हैं तो परिश्रम भी करेंगे, तो ये यहाँ पे उल्टी बात कह दी है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दूसरा यहाँ पे निष्कर्ष में जो दिया गया है, दूसरे निष्कर्ष में कह रहा वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं अच्छी तरह से सोते हैं, ये भी गलत कहा है। कह वे सभी जो परीक्षा में सफल होते हैं वो अच्छी तरह से सोते हैं, तो गलत कह रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 219 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 220 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन पे कि जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती कब तक? जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते तो कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अब हमारा दिया गया है निष्कर्ष में कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, सही कह रहा है, तभी तो उनको मुनाफा होगा। फिर प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, भी बात सही कह रहा है। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं फर्स्ट और सेकंड। देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो 220 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 21 नंबर 200, यहाँ पे कहा है कथन पे कि यह स्केल पारदर्शी है। इसने बताया कि यह स्केल पारदर्शी है, तो स्केल शीशे का बना है, तो गलत कह दिया ना। देखिए शीशे का भले बना हो, लेकिन यहाँ पे तो कथन में तो कहीं क्लियर नहीं किया ना कि हो सकता है स्केल स्टील का बना हो या शीशे का बना हो या हो सकता है हमारा लकड़ी का बना हो, यानी स्केल किसी भी चीज का बना हो सकता है ना।
हो सकता है मतलब किसी और चीज का बना हो, आयरन का बना हो, लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया कि स्केल शीशे का बना है। तो कथन में तो शीशे का बने स्केल बताया नहीं, तो गलत है ना। यहाँ पे फिर आगे देख लीजिएगा, जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे आगे कहा है कि स्केल प्लास्टिक का बना है। देखिए ये भी गलत कह दिया, ये भी सही नहीं है। तो देखिए ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड हमारे क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 200 देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 221 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 222 नंबर, और इस पे कहा गया है कथन पे कि कोई लड़की कूद नहीं सकती, कुछ लड़कियां तैराक हैं। देखिए करा कोई लड़की कूद नहीं सकती और कुछ लड़कियां तैराक हैं। निष्कर्ष में कहा गया है कि पुरुष तैराक कूद सकते हैं, पुरुष जो तैराक हैं वो कूद सकते हैं। पुरुष तैराक क्या है, कूद सकते हैं। तो ये गलत कह रहा है। देखिए इसमें तो कहीं भी कर कोई लड़की कूद नहीं सकती है, कुछ लड़कियां तैराक हैं, तो पुरुष की बात कर दी गई। तो पुरुष तो यहाँ पे कहीं कथन में कहा ही नहीं गया, लड़कियों की बात की गई है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ तैराक कूद सकते हैं, कुछ तैराक कूद सकते हैं। दिख रहा यहाँ पे, देखिए कुछ लड़कियां तैराक हैं। देखिए अब लड़कियां कूद नहीं सकती हैं, तो जब लड़कियां कूद नहीं सकती हैं, इसने तो कह रहा कोई लड़की कूद नहीं सकती, मना कर दी नहीं, कोई भी लड़की कूद नहीं सकती। इसने कहा कुछ तैराक कूद सकते हैं, तो गलत कह दिया ना। जब उसने मना कर दिया कोई कूद ही नहीं सकता तो गलत है ना। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो 222 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 223 नंबर, और यहाँ पे कहा है कथन पे कि केवल काम करने और कोई मनोरंजन न करने से जैक सुस्त बन जाता है। केवल काम करने और कोई मनोरंजन न करने से जैक सुस्त बन जाता है। निष्कर्ष में कहा है कि यहाँ पे देखिए कहा काम करना महत्वपूर्ण है। भाई महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इसमें तो कहीं कथन में कहा नहीं गया कि भाई काम करो, काम करना महत्वपूर्ण है। गलत कहा है ना यहाँ पे। देखिए कथन में हमारा ऐसा कहा नहीं गया कि काम करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसने अपनी तरफ से कह दिया कि काम करना महत्वपूर्ण है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर कह रहा हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है, तो ये भी गलत बात कही गई है। देखिए यहाँ पे खेल कह रहा केवल काम करने और कोई मनोरंजन ना करने से जैक सुस्त बन जाता है। कह रहा हमें खेल के लिए काम से समझौता करना पड़ता है। तो दोस्तों देखेंगे दोनों गलत हैं। यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, दिया गया सी पे। तो 223 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 224 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं। बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं, जो भूस्खलन के कारण होती हैं। अब देखिए निष्कर्ष में कहा है कि बरसात के मौसम में रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। बरसात के मौसम में करा रेलगाड़ियों को नहीं चलाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया, रेलगाड़ी चलाने न चलाने की तो बात हुई नहीं है, तो ये तो हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। ये सही कह रहा है, इसने कहा ना कि बरसात के मौसम में कई रेल दुर्घटनाएं पहाड़ी इलाकों में होती हैं, जो भूस्खलन के कारण होती है। तो कह रहा ना भूस्खलन से बचने के लिए सरकार द्वारा अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। तो सही है केवल निष्कर्ष। दोस्तों देख लीजिएगा हमारा सेकंड अनुसरण करता है, ए पे दिया गया है। तो 224 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 225 नंबर, और 225 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दिया ये गया है। इस पे कहा गया है 224 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों 225 नंबर, और इस पे हमारा ये बात कही गई है क्वेश्चन में। दोस्तों देख लीजिएगा इस पे ये कहा गया है क्वेश्चन पे कि अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जा सकता है। निष्कर्ष में कहा गया है, देखिए निष्कर्ष में कहा यह गया है कि भाई यहाँ पे देख लीजिएगा कहा गया कि इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा गया है। तो कहा है इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तो सही कह रहा है। फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। तो ये भी बात सही कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बता दूं कि 225 का जो हमारा हो जाएगा ये हमारा यहाँ पे ये भी राइट हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन जो दिया गया फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।
विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 226 नंबर, और इस पे कहा है कि वक्तव्य में हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। कह रहा हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब निष्कर्ष फर्स्ट में कहा गया है कि चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ये बात दोस्तों गलत है। चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए, ऐसा तो कथन में कहा नहीं गया। काम छोड़ने से रिलेटेड और अपनी जिंदगियां बचाने से रिलेटेड ऐसी कोई बात वहां पे नहीं की गई, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, ये सही कह रहा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो 226 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 227 नंबर, यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है। 227 नंबर में कहा गया है कि चीन एक साम्यवादी देश है। चीन एक साम्यवादी देश है। तो देखिए निष्कर्ष में कहा विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा है, गलत कह दिया है। ये गलत ही तो कह रहा है। चीन एक साम्यवादी देश है, इसने कहा विश्व के किसी भी देश में साम्यवादी शासन नहीं है, तो गलत कह दिया है। फिर कह रहा विश्व के कई अन्य देशों में साम्यवादी शासन है, तो ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे विश्व के कई अन्य देशों में कहा है, तो यहाँ पे तो केवल चीन के बारे में कहा गया है, अन्य देशों की तो कोई बात ही नहीं की गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 227 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 228 नंबर, और 228 नंबर क्वेश्चन पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि सचिन अच्छा बल्लेबाज है। सचिन जो है कह रहा अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। अब निष्कर्ष में कह रहा सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं। अब देखिए कह रहा सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों ये इसने कहा सचिन अच्छा बल्लेबाज है, अब बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, इसने कहा सभी, देखिए जो सभी लगा दिया इसलिए गलत कह दिया। सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज हैं, तो सभी न लगाया होता तो सही हो जाता, लेकिन सभी लगा दिया इसलिए गलत हो जाएगा। तो कहा सचिन बुद्धिमान है, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, क्या सचिन अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। तो सचिन जब अच्छा बल्लेबाज है तो वो बल्लेबाज जो होते हैं वो बुद्धिमान भी होते हैं, तो सचिन बुद्धिमान के अंतर्गत आ तो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 228 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर सी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 228 का सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 229 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वक्तव्य में परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा क्या कहा गया है। निष्कर्ष में कहा कि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। देखिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए, वाहन खरीदने से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही, तो गलत हो जाएगा। हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए, ये बात सही है। कह रहा है परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, तो हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोल तोल करना चाहिए। ये जो हो जाएगा 229 का विकल्प नंबर, दोस्तों देख लीजिए सेकंड अनुसरण करता है, ये दिया गया सी पे, तो 229 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 230 नंबर, और 230 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कहा गया है कि विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। कह रहा विश्वविद्यालय परीक्षा में अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। निष्कर्ष में कह रहा है इस परीक्षा के उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। कह रहा इस परीक्षा के उम्मीदवार, तो ये तो गलत कह दिया ना। देखिए जो इस परीक्षा शब्द लगा दिया इसलिए गलत हो रहा है। अगर ये कहा हो, इसने बताया कि विश्वविद्यालय परीक्षा में, इसने लगा दिया केवल एक निश्चित कर दिया कि इस परीक्षा के कुछ उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं। देखिए अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए इसने कहा इस परीक्षा जो लगा दिया ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं। ये बात दोस्तों जो कही गई है, अगर इसको कहेंगे तो ये बात हमारी सत्य हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 230 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वही सेकंड वाला जो हमारा निष्कर्ष दिया गया ये सत्य हो रहा है। ज्यादातर हिंदी माध्यम वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं। फिर कह रहा इस परीक्षा में कोई भी उम्मीदवार हिंदी के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर नहीं लिखता है। तो ये दोस्तों गलत कह दिया, इसने जो वो कर दिया कि इस परीक्षा में कोई भी उम्मीदवार हिंदी के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर ही नहीं लिखता है, तो ये गलत कहा है।
सभी उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित होते हैं उत्तर हिंदी में लिखते हैं। ये भी गलत है। सभी उम्मीदवारों को कहाँ कहा गया है? अधिकांश उम्मीदवार हिंदी माध्यम में लिखते हैं, कुछ उम्मीदवार अलग माध्यम में भी लिखते होंगे। तो दोस्तों देख लीजिएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड हमारा 230 का देखेंगे तो विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। दोस्तों पे हमारा 231 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि कोयला कार्बन का परमाणु है, हीरा कार्बन का परमाणु है। दोस्तों ये हमारा क्या दिया गया है? ये कथन दिए गए हैं। क्या दिया गया है दोस्तों? ये हमारा कथन दिया गया है कि कोयला कार्बन का परमाणु है। दूसरा कथन में दिया गया है कि हीरा कार्बन का परमाणु है। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि हीरे कोयला है। देखिए हीरे जो है कह रहा कोयला है, तो ये दोस्तों देखेंगे तो ये निकाला गया निष्कर्ष जो है ये हमारा एक प्रकार से गलत है। देखिए जो निष्कर्ष जो दिया गया है ये हीरे कोयला है। देखिए हीरा कार्बन का परमाणु बताया, कोयला कार्बन का परमाणु है, हीरा जो है वो कोयला है। तो देखिए हीरा को कार्बन बताया गया है, तो यहाँ पे ये जो निष्कर्ष निकाला गया है ये गलत है। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे, निकाला गया निष्कर्ष गलत है। तो 231 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 232 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 232 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि हम बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा नहीं देते हैं, हम उन्हें जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब इससे रिलेटेड जो निष्कर्ष हमारे दिए गए हैं, पहला निष्कर्ष जो कहा गया है इस पे कहा गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। तो एक गलत बता दिया गया। देखिए कहीं भी कथन में ये नहीं बताया गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। क्या आपने शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण बताया है? नहीं बताया ना, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। फिर कहा है कि व्यवसायिक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा होती है, तो ये भी गलत कह रहा है। देखिए कहीं भी इसमें ये नहीं बताया गया कि व्यवसायिक शिक्षा ही वास्तविक मतलब व्यवसायिक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा, ये भी गलत नहीं, मतलब गलत ही कहा गया है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो देखेंगे दोस्तों 232 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 233 नंबर, और 233 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है भाई, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कह रहा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब निष्कर्ष में कहा है कि परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। तो ये जो बात कही गई है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, फिर कह रहा परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो बताया गया कि परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से ही हमारा क्या है, परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से हमारा संबंधित है। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो कहा गया है ये गलत बात है। यहाँ पे देखिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इसने बताया कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, अब इसने कहा कि परीक्षा केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, तो यहाँ पे परीक्षा को उत्तीर्ण करने की बात नहीं कही गई है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहता कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल कड़ी मेहनत से संबंधित है, देखिए अगर एक मैंने अब आपको बताया जो देखिए केवल शब्द लग गया है तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं, ये भी गलत तो कह रहा है वे सभी जो कठिन परिश्रम नहीं करते उत्तीर्ण होते हैं, तो गलत कह रहा है ना। फिर कह रहा कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। हाँ ये बात दोस्तों सही कहा है। देखिए कथन में भी ऐसा ही कहा है कि कड़ी मेहनत के बिना कोई उत्तीर्ण नहीं होता है। विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे 233 का हमारा जो यहाँ पे दिया गया है थर्ड हमारा। अब देखिए चौथे में देख लीजिए, कह रहा मेहनती व्यक्ति एक संतुष्ट व्यक्ति होता है, गलत कह रहा। देखिए मेहनती व्यक्ति जो होता है संतुष्ट असंतुष्ट के तो यहाँ पे कथन में बात ही नहीं कही गई है, तो ये हमारा जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे दोस्तों। तो 233 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 नंबर, और इस पे कहा गया है कि ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है। अब सिलेंडर में ऑक्सीजन है, देखिए इसने कह दिया है सिलेंडर में करा ऑक्सीजन होती है, तो ये जो यहाँ पे कहा गया है ये मतलब गलत है। संभवतः दोस्तों ये सही हो भी सकता है, सही हो भी नहीं सकता। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, देखिए इसने कहा कि ऑक्सीजन एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और सिलेंडर में गैस होती है। अब हो सकता है सिलेंडर में गैस तो होती है, पता नहीं ऑक्सीजन गैस हो या नाइट्रोजन गैस हो या अदर कोई गैसें हो, मतलब सिलेंडर में गैस तो होती है, पता नहीं कौन सी गैस हो। अब इसने कहा सिलेंडर में ऑक्सीजन है। अब देखिए इसने तो दो बातें कह दी कि ऑक्सीजन एक गैस है, सिलेंडर में गैस होती है। हाँ ये बात परफेक्ट है कि सिलेंडर में गैस होती है, और ऑक्सीजन को क्या बता दिया कि गैस है। अब इसने कहा सिलेंडर में ऑक्सीजन है,
तो ये देखिए सिलेंडर में कह रहा ऑक्सीजन है, हो सकता है सिलेंडर में ऑक्सीजन हो सकता है सिलेंडर में ऑक्सीजन ना भी हो, तो ये संभवतः हम इसको सही नहीं कह सकते, हो सकता संभवतः सही भी हो सकता है, संभवतः सही नहीं भी हो सकता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये डी दिया गया है, कहा गया कि निकाला गया निष्कर्ष संभवतः सही है। तो 234 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 234 के बाद हम लोग देखेंगे 235 नंबर, और इस पे कहा है कि यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये तो कथन हो गया। अब निष्कर्ष में दोस्तों देख लीजिएगा जो बातें कही गई हैं, निष्कर्ष में जो बातें कहा गया है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा है कि कुछ लोगों को यह दुनिया अच्छी लगती है, तो बात सही कह रहा है। देखिए इसमें कहा ना कि यह दुनिया ना अच्छी है और ना ही बुरी है, प्रत्येक आदमी अपने लिए दुनिया बनाता है। तो हाँ, ये कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी लगती होगी तो बात सही कह रहा है, और कुछ लोगों को यह दुनिया बुरी लगती है तो ये भी बात सही कह रहा है। तो देखिए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दिया गया दोनों फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं। विकल्प नंबर 235 का देखेंगे तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 236 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि उम्मीदवारों को 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते हैं, तो ये तो गलत कह दिया। देखिए बल्कि कथन में तो ऐसा कहा है, कथन में हमारा क्या कहा गया है कि 27 से 32 साल की उम्र वाले युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए। इसने कह दिया है कि 27 साल से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते, इसने साफ साफ मना ही कर दिया, तो ये गलत कह दिया ना। फिर कह रहा 32 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होते हैं, तो ये भी गलत कह दिया। यहाँ पे तो कहा 27 से 32 वर्ष की आयु में युवा, ऊर्जावान और क्रियाशील होना चाहिए, तो यहाँ पे दोनों में ऐसा नहीं कहा, इसने दोनों में निगेटिव बात डाल दी है। देखिए यहाँ भी नहीं शब्द लगा दिया, यहाँ भी नहीं शब्द लगा दिया, दोनों में निगेटिविटी फैला दिया है दोनों निष्कर्षों में। तो इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, दिया गया है सी पे। तो दोस्तों 236 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 237 नंबर, और इस पे कहा गया है कि भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। निष्कर्ष में कहा है कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है। अब दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय हैं। अब देखिए पहले फिर ध्यान समझिएगा, कहा गया कथन में कि भारत में गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। अब कहा गया कि आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, तो गलत कह दिया। यहाँ पे आयुर्वेदिक दवाएं भारत में लोकप्रिय नहीं है, तो यहाँ पे कोई देश का नाम लेके तो कहा नहीं गया है। देखिए भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा प्रमाण है, अब पश्चिम में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट ने कह दिया भारत में लोकप्रिय नहीं है, तो गलत कह दिया है ना। फिर कह रहा एलोपैथिक दवाएं भारत में अधिक लोकप्रिय है, ये भी गलत कह रहा है। एलोपैथिक की दवाओं की तो कोई बात ही नहीं की गई है, इसलिए दोस्तों देखेंगे तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 237 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 238 नंबर देख लीजिएगा, और 238 नंबर में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा दिया ये गया है, कहा गया है कि एक फिटनेस विशेषज्ञ बताते हैं कि एक्स देश के पुरुष पहले ही अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, और इस प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। एक फिटनेस विशेषज्ञ बताते हैं कि एक्स देश के पुरुष वाले की अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, और इस प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। निष्कर्ष में कहा गया है कि एक्स देश में पुरुषों की मेटाबॉलिज्म दर बहुत खराब है, एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता सूची में नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कह रहा है एक्स देश में पुरुषों की मेटाबॉलिज्म दर बहुत खराब है, तो ये दोस्तों गलत कह दिया। देखिए कहीं भी मेटाबॉलिज्म दर बहुत खराब है ऐसी बात तो कही नहीं गई है। अब देखिए कह रहा एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता सूची में नहीं है, ये सही कह रहा है। तभी तो मोटापा हुए जा रहे हैं कि एक्स देश में पुरुष पहले ही अपेक्षा खाना अधिक खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, और इस प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। तो इसने ठीक तो कहा है कि एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता सूची में नहीं है, तभी तो वो खाना ज्यादा खाते हैं व्यायाम नहीं करते, इसलिए मोटे होते चले जा रहे हैं। तो हमारा देखेंगे तो केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे।
तो दोस्तों 238 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 239 नंबर, और 239 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। एक विज्ञापन में ऐसा दिया गया, कह रहा विज्ञापन में बताया गया कि गोरे रंग के लिए कोल्ड क्रीम का उपयोग करें। निष्कर्ष में कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया कि लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो ये बात दोस्तों तो ऐसा कहा नहीं गया कि गोरे होने के लिए लोग गोरे रंग के लिए क्रीम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, यहाँ पे ये बात गलत कह दी गई है। फिर कह रहा है कि लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जाता है, तो ये भी बात गलत कह, देखिए बेवकूफ बनाने से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कथन में कही गई, तो ये गलत हो जाएगा। लोग विज्ञापनों का जवाब देते हैं, तो देखिए विज्ञापन भले ये विज्ञापन में छपा है लेकिन उसका जवाब देने के लिए तो कहीं कहा नहीं गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों देखेंगे तो कोई भी निष्कर्ष उपयुक्त नहीं है दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 239 का दोस्तों देखा जाएगा तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 240 नंबर, और दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो होगा हमारे इस पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो का अगर कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले रेलवे भर्ती से रिलेटेड एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण साबित होगी। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा अंतिम क्वेश्चन में बताया गया कि बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, बाजार में सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। निष्कर्ष में कहा है कि सब्जियां एक दुर्लभ पदार्थ होती जा रही हैं। देखिए गलत कह दिया इसने, ये बाजार में सब्जियों के भाव तो बढ़ रहे हैं लेकिन ये दुर्लभ पदार्थ होती जा रही। दुर्लभ शब्द तो कहीं कथन में कहा ही नहीं गया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है लोग सब्जियां नहीं खा सकते, लोग सब्जियां नहीं खा सकते, तो ये भी दोस्तों गलत कह रहा है। क्यों नहीं, लोग सब्जी खाते क्यों नहीं है दोस्तों, तो गलत कह रहा है। यहाँ पे सब्जी ना खाने से रिलेटेड कहीं भी बात कथन में नहीं की गई है, इसलिए गलत हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। 240 का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसका भी सुझाव और राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले ग्रुप में आपके द्वारा किसी भी प्रकार के डाउट को भेजा जाता है तो उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप में मिलता रहेगा, ताकि आपको करंट अफेयर भी तैयारी होती जाए साथ साथ में। और बाकी अदर सभी सब्जेक्टों के रेलवे से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग, और दोस्तों साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे हमारे इस चैनल पे करवाई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे हमारे इस चैनल से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा और अपनी रेलवे भर्ती से रिलेटेड नौकरी पाने के लिए एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो दोस्तों और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि चैनल में जुड़ने से आपको ये क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बुक चाहिए तो आप बिना शुल्क खर्च किए हुए या पैसा लगाए हुए आप हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से, और भी आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे वो ग्रुप में जुड़ने से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ग्रुप से जरूर जुड़ा करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय।